नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको षष्ठी माता की कथा और बलराम जयंती की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की 6वीं तिथि को यानी षष्ठी तिथि को हल षष्ठी व्रत किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था। हल किसानों का भी प्रमुख औजार जिसमें वे खेती का कार्य करते हैं, अतः यह किसान का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित महिलाएं, पुत्र की कामना से व विवाहित स्त्रियां पहली संतान प्राप्ति पर संतान की दीर्घ कामना से व्रत करती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और कृष्ण जी का संबंध गौ पालन से, इसलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता का पूजन किया जाता है, न कि उनसे कार्य किया जाता है। इस कारण से हल जुते हुए जगहों का कोई भी अन्य गाय का दूध, दही, घी आदि उपयोग में नहीं लाया जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हल षष्ठी व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और यह मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत है। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण इन्हें षष्ठी देवी कहते हैं। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या है, अतः माताओं में इन्हें देवसेना के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिय पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया कहलाई है। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका पोषिका है। योग बल के प्रभाव से ये सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती हैं। संतानों की लंबी आयु, सुख समृद्धि देने वाली माता की एक पौराणिक कथा आज हम आपको सुनाते हैं। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहती थी, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया, परंतु वह बहुत समय बीतने पर भी उनके कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलाकर पुष्टेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मलिका को दिया। उस चरु के खीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण क्रांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित न रहा। इस पर राजा रानी बहुत दुखी हुए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिए। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक में दुखित हो रोने व स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गए। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर, मनोहर, प्रसन्न वदन, श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नव यमुना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब दुख भूल गए। अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रख उनके पास गए और पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं तथा किसकी पत्नी हैं। तब वह देवी कहने लगी, हे राजा, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से मेरा विवाह कराया, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल दे। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी पूजन करो और सर्वत्र सभी से कराओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा, यह सुब्रत नाम से विख्यात होगा। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गयी। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापिस आ गए। नगर में हर्ष उल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका गृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन में परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार होने के कारण यह देवी हर षष्ठ और यह व्रत हर षष्ठ के दिन करने के कारण हल षष्ठी कहलाया है। अब आप सुनिए हल षष्ठी व्रत की कथाएं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा कराकर जा रहे, तभी आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यह जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म का समय नजदीक आया तो देव ऋषि नारद जी वासुदेव
वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी की सलाह पर हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा, चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिनके एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया किंतु उसमें जल न रहा, वह सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरने लगे और सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। और यह बात होते हुए लोगों से राजकुमार तक पहुंची। राजकुमार सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए, लोगों का भला हो जाए। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। जल के जीव जंतु से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने पर राजा दुखी होकर वन चला गया। वहाँ 5 स्त्रियों को व्रत करते हुए देखा, जिसे देखकर राजा ने पूछा कि तुम ये कौन सा व्रत कर रही हो। राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई। उसे सुनकर राजा वापिस नगर गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकारे लगाने लगा और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। अब नारद जी ने देवकी जी से हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू। दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक बनिया अपनी भार्या के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती, किंतु भाग्यवश उसके संतान कुछ समय बाद ही मर जाती। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी के 6 संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने के उद्देश्य से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने उन्हें बताया कि हमारी संतान होते ही मर जाती है। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिए की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्रादि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहाँ बनिए के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्मलोक गए। वहाँ साधु ने बनिए के सारे संतान को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त होना चाहते हैं, अतः अब नहीं जानना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। तब उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत पूजन कर, कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा पोता लगाए तो उसका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सोन साधु ध्यान से वापिस आकर बनिए से हलषष्ठी व्रत की कथा, नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुन दोनों पति पत्नी घर गए। जब हलषष्ठी का व्रत आया तो उन्होंने व्रत रखा व संतान प्राप्ति के लिए वर मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से अब बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म देती है। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोता मारती है। माता की कृपा से अब उसकी संतान दीर्घायु प्राप्त करने लगे। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगे। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणोपरांत शोक में है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है, अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय जी की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्रादि की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदान कराता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण जी ने राजा युधिष्ठिर को कहा कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाव वश
हस्ती जल में खेलने लगा, तभी एक गाय ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। उसकी सूचना दाई माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी क्रोधवश धाय के पुत्र को धकधकते हुए आग में डाल दी। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन में चली गई और उस वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृप्त धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजमान शिव पार्वती गणेश जी का पूजन करती। ऐसे ही दिन बीत रहा था। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी कि धाई माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर जब पूरे नगर में यह घटना फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंची तो इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा तो सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाई माँ के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय माँ ने जंगल के एकांत में रहकर व्रत किया। यह व्रत के उसी प्रभाव का फल है। अब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय माँ के पास गए। उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी के लिए पूछा। तब धाय माँ ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ इस व्रत को ग्रहण किया। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी का मैंने पूजन किया। सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र जीवित रहेगा। अब राजा रानी व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बताई। राजा रानी ने हलषष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापिस आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी अपने पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम पर ही हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलषष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा, पहले नारद जी से सुन, मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। और भगवान श्री कृष्ण से सुन, युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्रेम से बोलिए हलषष्ठी माता की जय। तो ये थी हलषष्ठी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण हलषष्ठी व्रत कथा। यदि हमारी कथा पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।